दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग पतंजलि योग दर्शन स्टडी कर रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे 14th वीडियो, चैप्टर 2 साधन पाद। दोस्तों आज हम सूत्र 40 से 48 तक कवर करेंगे। दोस्तों ऑलरेडी 2:30 मतलब चैप्टर 2 सूत्र नंबर 30 में महर्षि पतंजलि ने यमा को कवर किया था। पहला अंग अष्टांग योग का, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। We learned that yamas are strict self-disciplines, rules that you impose on yourself internally. और वहीं दोस्तों 2:32 में नियम क्या है ये भी कवर किया था। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बताया था हमको नियमास जो हैं दे आर मोर ऑफ ए शेड्यूल, हाउ वन कंडक्ट्स हिमसेल्फ। दीज आर डेली रिजीम्स। अब दोस्तों इसके आगे आज हम लोग जो 40 से 45 सूत्र हैं ये नियम की बात करते हैं। पहले यम कवर हुए, दूसरे नियम। और दोस्तों 3 सूत्र 46, 47 एंड 48 ये आसन की बात बताते हैं। दोस्तों बहुत शॉर्ट में कवर किया है हमेशा महर्षि पतंजलि ने। ये हैं दोस्तों भाव शरीर के अनुशासन, नियमास। ये ऐसे हैं दोस्तों जैसे भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। 2:40 शौचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्ग। बस 3 वर्ड्स। शौचात बाई बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन शौच क्लीनलीनेस। स्वांग जुगुप्सा one rises above the attachment for one's own body parts and over the sexual desires for others. When one is clean, one rises, जुगुप्सा जो है दोस्तों इट इज अ काइंड ऑफ एवर्शन। ये शौच जो है ये शरीर व मन की शुद्धि को कह सकते हैं दोस्तों। बाह्य व अंतर की सिद्धि हो जाने पर योगी को स्व में संतुष्टि का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस शौच के ऊपर तो मुझे बहुत बड़ा कॉमन पार्लेंस के हिसाब से भी आपसे बातें करनी थी। मैं तो शुरू से ढूंढ ही रहा हूँ कि जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो इसमें कुछ बनाए, उसको हम अलग से रखेंगे। योग दर्शन में उसे कवर नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं एनीवे लेट अस गो अहेड नाउ। 241 सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रही इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। और क्या क्या होता है शौच में चले जाने से। वन आल्सो अटेन्स टू सत्व। यहां पर दोस्तों सत्व का मतलब है वाइटैलिटी, शुद्धि, प्योरिटी, सौमनस्य, प्लेजेंटनेस ऑफ माइंड, और एकाग्र, इंटेंट, फोकस, और इंद्रिय विक्ट्री ओवर सेंसेस, योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर आत्मदर्शन, परसेप्शन ऑफ योर ओन ट्रू सेल्फ।
ये है ऐसा कुछ। तो इन 2 सूत्रों में बताया गया है कि इंडिफरेंस टूवर्ड्स फिजिकल बॉडी एंड नॉन अटैचमेंट एज वेल एज मेंटल फिटनेस फॉर चीयरफुलनेस, वन पॉइंटेडनेस, सेंस कंट्रोल एंड विजन ऑफ द इनर सेल्फ। दोस्तों, शौच के बारे में यू शुड हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। 242 संतोष की बात की उन्होंने यहाँ पे। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान थे दोस्तों। अब संतोष के बारे में है ये। संतोषात अनुत्तम सुख लाभः, one word, that's all. By being established in santosh, that is contentment, one gains unparalleled bliss, attainment of a state of unexcelled happiness. You know, ऐसे कहते हैं दोस्तों इसको, there is no better state of happiness than being in संतोष। संतुलन से भी इसका मतलब रहते हैं दोस्तों, संतुलन में ही आनंद है। संतोष उसे ही होगा जिसे संतुलन होगा। वो पेंडुलम स्विंग, ऑपोजिट पोल्स एवरी एस्पेक्ट के, एंड देन सत्य से आप सेंटर में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। जो संतोषी नहीं है वो नकारात्मक विचारों से वशीभूत हो जाते हैं, कैप्चर्ड, यू नो, दैट वे। संतोष है दोस्तों अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना, ऐसा है दोस्तों। और संतोष सिद्धि हो जाने पर योगी को परम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। In so many ways, in so many times this has been discussed, this has been told, this has been repeated, this has been sung, you know। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। गौधन, गजधन, बजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। That way friends। 2.43 43rd सूत्र। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि ख्यात तपसा। तप की बात कर रहे हैं। By being established in tapah, penance, one's impurities are washed away, shuddhi kshayat, you know, and one gains attainments corresponding to physical bodies and senses। काया और इंद्रिय सिद्धि। तपस्या है स्वयं से अनुशासित रहना। तपस्या द्वारा शरीर की शुद्धि हो जाने से योगी को इंद्रियों की अपार शक्ति प्राप्त हो जाती है। You know, destruction of impurities and perfection of body senses, you know, such things। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने सिद्धि की बातें इतनी ज़्यादा की हैं, इतने डिटेल में की हैं, इतनी बार की हैं, इतनी तरह से की हैं कि इसे धीरे धीरे हमें समझ में आने लग पड़ती है ये चीज़। फिर 44वां सूत्र है दोस्तों, स्वध्येयात् इष्ट देवता संग प्रयोग। काफी सिंपल है दोस्तों ये तो, इतनी तो हम जानते हैं। बाय बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द सेल्फ, वन अटेन्स द प्रैक्टिकल यूनिटी ऑफ वंस डेटी ऑफ वर्शिप। इष्ट देवता संग प्रयोग। स्वाध्याय हो गया आत्मचिंतन करना, और स्वाध्याय द्वारा योगी को अपने इष्ट देव के अनुभव और दर्शन हो जाते हैं। यूनियन
विद द सेल्फ डेटी, इष्ट देव के दर्शन हो जाते हैं। ये ऐसा है दोस्तों। 245 समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से by being established in Ishwar Pranidhan, that is abiding in divine, one attains to samadhi, equanimity. ईश्वर प्रणिधान परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा, अपने ईश्वर को समस्त अर्पण कर देने से योगी को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि तो एक शॉर्टकट बता रहे हैं। इट सीम्स वन स्टेप लीड टू समाधि। दोस्तों समाधि को याद रखना, धी उससे व्याधि, आधि फिर व्याधि और फिर समाधि। ये हमने एक्सप्लेन किया था सांख्य दर्शन से, स्टार्टिंग वहीं से है दोस्तों। एंड इट इज क्विक, वेरी क्विक, सो फास्ट, वन स्टेप। ये तो जो 3 स्टेप क्रिया योग था उससे भी शॉर्ट है दोस्तों। ईश्वर प्रणिधान, attainment of samadhi. This, the 5th niyam, of which is Ishwar Pranidhan, is the embodiment of Bhakti Yoga. दोस्तों हमारे यहाँ तो बहुत सारे सेंट्स, ऋषि संतों ने they attain to that ultimate oneness with the universe through pure devotion. They merged with divine through the fructification of their pure love. मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, राम, कितने एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों हमारे यहाँ तो भरा पड़ा है पूरा हमारा इतिहास उन चीज़ों से। ऐसा है दोस्तों। बस इतने ही हैं 5 नियम और इनकी शॉर्ट में एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों प्लीज़ याद रखिए, स्टार्टिंग डिसिप्लिन से है, अनुशासन से है। योग जो है ना दोस्तों, इट इज़ वैलिड फॉर ओनली दोज हु क्वालिफाई। यम और नियम मस्ट है। इफ दीज डिसिप्लिन्स आर मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, then you are not qualified and forget any further advancement in your traverse. ये एंट्री क्वालिफिकेशन है दोस्तों। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि पतंजलि का जो योग दर्शन है, इसके जो योग सूत्र हैं, ये साइंस हैं। These are only for those whose life has विवेक। और विवेक के 10 लक्षण ऊपर बता दिए गए हैं यम और नियम के हिसाब से। ये केवल उनके लिए हैं जिनकी बुद्धि में ये बार बार उठ के आता है कि हु एम आई, वन हु हैज डिसिप्लिन इन लाइफ, वन हु डज स्वाध्याय। दोस्तों ये योग दर्शन या योग सूत्रों की स्टडी करना ये कोई सत्संग नहीं है दोस्तों, ये क्लियर समझ लेना। हैव नो डाउट्स। केवल अधिकारी के लिए ही इसमें एंट्री है। साइंस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है, भाव की कोई जगह नहीं होती है। फेथ हैज प्लेस। When the subject is science, the student should have the scientific bent. और it is not there, it has to be built up. अगर ना हो तो इसको built up कर लेना चाहिए दोस्तों। यह है इसकी गूढ़ चीज। अगर आपने इनको छोड़ के अगर आगे जाना चाहा तो फिर कुछ गलती कर बैठा है इंसान। मैंने बताया था ना दोस्तों, वो स्कूल वाली बात, गवर्नमेंट को फिर योगियों ने ही बताया था, योग दर्शन वालों ने, कि बस यही है स्टार्टिंग, और आज तक भी ठीक से हो नहीं पाई है दोस्तों। ये है हमारे एजुकेशन व्यवस्था का मेन प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम कवर करते हैं फिर
किस्मत हुई तो कुछ मिलेगा हमारे समाज को भी। नेक्स्ट दोस्तों 3 सूत्र हैं आसन के बारे में। 2, 4, 6 स्थिर सुखम आसनम। बहुत सिंपल दोस्तों, आसन पोस्चर इज दैट विच इज स्थिरम फर्म एंड सुखम प्लेजेंट। बहुत सिंपल दोस्तों। Here, having given clear view of yamas, niyamas, as the firm foundation of a systematic yoga sadhana, Maharishi Patanjali describes the third limb of Ashtanga Yoga, namely आसन। और बताते हैं क्या है? स्थिर सुखम आसनम। कितने तरह के आसन अपने योग, तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि जैसे आसन ही योग है, जबकि यहाँ समझिए दोस्तों योग एक डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट चीज़ है। और आसन पे तो केवल 3 सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं, वो भी कितने शॉर्ट में है दोस्तों। एनीवेज, आप पहले कॉपी बुक जिसको मैं बोलता हूँ वो समझिए, फिर बाकी चीज़ें तो हम समझ जाएंगे। दिस डिफाइंस आसना as a state that radiates stability and ease. Such a state may be attained only through regular, disciplined and determined practice. ऐसा है दोस्तों। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसका अभ्यास करें आप। ऐसा है। और many people believe yoga to be a थेरेपी, उससे बचें, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों। योग का उद्देश्य है चित्तवृत्ति का निरोध। इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, ये ठीक बात है दोस्तों। तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होवे, बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। और व्यर्थ का संदेह मिटता है, श्रद्धा जागरूकता पनपती है, विचार में विश्वास पनपता है। ऐसा है दोस्तों ये 2-46। 2.47 प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। एक वर्ड। It is attained once the struggle in practice reduces and one reaches experiences of the boundless. सुखपूर्वक लंबे समय तक के लिए बैठना है, उद्देश्य है ध्यान लगाना, आगे बढ़ना। ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। यहाँ पर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, यह है हमारा उद्देश्य। क्लियर है दोस्तों? हमको अपने आप को पुश नहीं करना है, सुखपूर्वक बैठना है दोस्तों, ये है मेन चीज। When the effort will not be required and you are in a state of boundlessness, आपके बाकी जो मन है, ध्यान है, मेडिटेशन है, उसमें आप खेल सकते हो। The key to attaining this state is given here दोस्तों, where Maharishi Patanjali has advised to practice asana with a relaxation of effort. प्रयत्न शैथिल्य, ये मतलब है इसका, ये नहीं कि आप एफर्ट कर रहे हैं। एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द इनफाइनाइट, अनंत समापत्तिभ्याम, ये क्लियर है दोस्तों। आगे तो वही है कि थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ आसन वन अटेन्स अ बैलेंस्ड इक्वानिमिटी। 2-48 ततो द्वंद्व अनभिघातः। ततो देन, तब, once dualities are destroyed। ये है दोस्तों, ये द्वैत वाली बात। भगवत गीता में भी ये बात आई है दोस्तों। वहां पर तो
सम सत्वम की बात की गई है दोस्तों वहां पे, दैट अनेबल्स वन टू ओवरकम द डुअलिटीज, द्वंद्व अनभिघात, दैट नॉर्मली टॉर्मेंट मैनकाइंड इनटू बैलेंस ऑफ माइंड, इमोशंस एंड बॉडी। ये है दोस्तों, ये अब तो हम लोगों को कम समझ में आता है, शायद उस समय में तो लोग बहुत ज्ञानी थे दोस्तों। ये द्वैत और अद्वैत के जो दो अप्रोचेज हैं दोस्तों, हमने आइकॉन्स में रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु तोता परी के बारे में जब डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर बहुत क्लियर चीज़ निकल के आई थी। रामायण में बहुत क्लियर निकल के आता है दोस्तों। अब उनको अगर समझ लेंगे या स्वयं समझिए कि ये जैसे ही आप अध्यात्म में, भारत के शास्त्र में, मानव को समझने में, मनोविज्ञान की डेप्थ में जाएंगे, तो एक पहला विघ्न आता है समझ के दुनिया में कि ये द्वैत और अद्वैत वाली बात, एक भगवान है, एक सृष्टि है, उसमें से सब निकला है, ये द्वैत है, दो हैं ये, तो ये है कि ये चीज़ फिर खत्म हो जाती है। आसन तक पहुंचने में ही यहाँ तक आप पाने के हकदार हो जाते हैं, आप पा ही लेते हैं। द डुअलिटीज आर डिस्ट्रॉयड, जिसका आसन सिद्ध है। और अब दोस्तों आज की दुनिया के हिसाब से इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें गुरुओं ने जोड़ दी हैं, सब ठीक है। कम से कम 2 घंटे तो आपको सीधे बैठना ही चाहिए, ये है पहली चीज। मेरुदंड सीधा हो, ध्यान लगा पाए, सोच पाए, आंखें बंद करके वो वाला ध्यान नहीं, सोच पाए, मनन कर पाए, चिंतन कर पाए, वो वाला कम से कम उतना। वैसे तो 4 घंटा और 36 सेकंड की कोई बात निकल के आती है। आई डू नॉट नो द लॉजिक अबाउट इट, बट द फिगर्स आर समथिंग लाइक दिस। क्लियर है दोस्तों? आफ्टर यम एंड नियम कम्स, देन कम्स द आसन, दैट इज हम शरीर को नियंत्रित करते हैं, बिकॉज इट इज द व्हीकल फॉर सेल्वेशन। आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर जो है ये व्हीकल है। योगा इज द विज्ञान बाय विच वी कंट्रोल बॉडी एंड माइंड। ये मन है, इट कैन नॉट बी कॉट स्ट्रेट। ये दोस्तों सीधा नर्वस सिस्टम से इसको बताया जाता है आज के योगियों के, गुरुओं के और स्वामियों के तरह से, और साइंटिफिक है दोस्तों, पूरा सिंपल है। ऐसा आसन हमें समझना है, करना है, प्रैक्टिस करना है, जो ईज तो हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है। कैसे करना है ये प्रैक्टिस वाली बात है कि स्पाइन सीधी हो ना, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम दोस्तों ये स्पाइन में से ही होकर गुजरता है। उससे ही हमारी सारी मूवमेंट्स होती हैं दोस्तों। अगर ये कर लेंगे तभी हम लोग वो जो है नींद है, जागना है और सपना है, 3 जो अवस्थाएं हैं उनमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। दैट वे जो ये स्पाइन के पीछे से कॉर्ड जारी होती है ना दोस्तों, ये नर्व्स ही हैं जो बॉडी के सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को डायरेक्ट करने की इसमें सिस्टम होते हैं दोस्तों। इसलिए ये यहाँ तक का बहुत जरूरी था दोस्तों। ये जो स्पाइन है ये पूरे शरीर को चला रही है, ऑल द मोटर एक्टिविटीज। इनका जो सेंसरी सिस्टम्स हैं ये इस नर्वस सिस्टम से ही जाते हैं जो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो आसन दोस्तों ज़रूरी बहुत है। अगर हो सके तो किसी गुरु के अंडर में इस करना चाहिए दोस्तों, जिसका एस्पेक्ट ये वाला हो। जिम वाला तो शायद नहीं चलेगा इसमें। एम क्या है हमारा? समाधि। ये याद रखना है हमको दोस्तों। अगर आप अनहेल्दी हो तो फिर आप कैसे करोगे? बाय बीइंग इन अनहेल्दी बॉडी, आसन
नहीं हो पाएंगे दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है। ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है ना। ये तो समझते हैं दोस्तों हम लोग। थाउजेंड्स ऑफ आसन की बात की जाती है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, यू नो। दोस्तों प्लीज नोट एंड नो, yoga is that science which can make you so intense that you can know about your inside। ऐसा है दोस्तों। हाँ, हमेशा हमेशा याद रखें कि ध्यान से पहले, आगे बढ़ने से पहले आसन को सिद्ध करें। ये है दोस्तों, प्लीज, अदरवाइज ट्रैप में पड़ जाएंगे हम लोग। अब हम समझते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, यू नो। तो दोस्तों ये हुआ आज का चैप्टर, आज का वीडियो। 9 सूत्र हमने कवर किए, 15 शब्द। आज तक दोस्तों हमने 99 सूत्र देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, साथ साथ सिर्फ 251 वर्ड्स। ओके, नाउ योर बॉडी इज ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट, यू नो, प्राणायाम एंड फर्दर। Please remember, Yoga Sutra is a subject of practice, not study। मैं तो स्टडी भी नहीं बोलता हूँ, प्रैक्टिस। चलना चाहिए और अभ्यास कैसा होना चाहिए इसके बारे में तो पहले ही बता दिया गया है। जैसे दोस्तों स्विमिंग है, स्काई डाइविंग है, इवन ईटिंग है, रसगुल्ला खाना है, आपको पार्टी में खाना है या व्हाटएवर दोस्तों। प्रैक्टिस का क्या महत्व है, क्या मीनिंग है, ये तो आप समझते ही हैं दोस्तों। प्लीज एक लाइक दे देना। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, दिस द कंटेंट्स। प्लीज help us in increasing our viewership. These are chapters on Yoga Darshan which are very important for all of us। पहले हम समझेंगे, फिर अपने आप ये आगे बढ़ेगा दोस्तों। प्लीज गिव योर लाइक, शेयर दिस concept. This is not a concept, this is a presentation, way of presentation of Yoga Darshan, which I feel is very important for anybody and everybody who is even somewhat learned, you know, पढ़ा लिखा जो भी इंसान है, व्यवहार से भी, उसके लिए भी, उनको आप प्लीज दोस्तों इसमें इन्वॉल्व करें अपने साथ। आपका फायदा होगा, देश का फायदा होगा, समाज का फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। गॉड surely helps those who help themselves। Thanks friends।